गर्मी के समय बिजली की समस्या लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो जाती है। आपके समय में इसको लेकर क्या सुधार हुए थे? पावर की दिक्कत रहती है। मेरे टाइम से मैंने प्रयास किया। अक्सर ये कहा जाता है कि शहरों में विकास ज़्यादा दिखता है और गांव पीछे रह जाते हैं। आपके कार्यकाल में गांव के लिए क्या प्राथमिकताएं थी? मैंने प्रयास किया, 8 कॉलेजेज नहीं खुलवाई, 8। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। आपने अपने कार्यकाल में इस सेक्टर में क्या बदलाव करने की कोशिश की? यहाँ छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल कॉन्क्लेव और मैं आपके साथ हयात कलीम मेहर। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने जैसलमेर की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, जिन पर जनता ने भरोसा जताया और जिनका कार्यकाल को लेकर आज भी चर्चा होती है। हमारे साथ खास मेहमान हैं पूर्व विधायक रूपाराम जी। रूपाराम जी, आपका स्वागत है द बवाल कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। रूपाराम जी, जैसलमेर में पानी की समस्या लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही है। आपके कार्यकाल में इस दिशा में क्या ठोस प्रयास हुए? मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, तो मारवाड़ में हमेशा पानी की तकलीफ रही, तो मैंने खुद इस महकमे में नौकरी की, तो मुझे पता था कि इस एरिए में क्या तकलीफ है। तो मैंने मेरे विधायक काल में कोशिश की, भूमिगत जो पानी है ट्यूबवेल वगैरह से, इस पानी का एक दिन दोहन होके, यहाँ बरसात कम होती है तो पानी का एक दिन खात्मा होना है। तो मैंने चीफ इंजीनियर रहते हुए, फिर एमएलए रहते हुए पूरे जिले को, पूरे ही राजस्थान को, उसके लिए भी मैं बात उठाता था। तो नहर के पानी, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर और बिशलपुर डैम और जवाई डैम, अलग अलग जो ग्राउंड वाटर सोर्स है उससे जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई, सैंक्शन कराई, और उसे गांव और ढाणिया में जोड़ने के लिए मेरा चीफ इंजीनियर था तब भी मेरा सरकार से प्रस्ताव था, और एमएलए था तभी ये था। तो अभी राजस्थान में अधिकतर सिस्टम जो ये नहर के पानी से, बांधों के पानी से जुड़ा हुआ है, प्रक्रियाधीन है, आगे भी चल रहा है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं? ये पानी का महकमा एक ऐसा है, अपने घर पे भी जो पानी की आवश्यकता आती है, सुबह शाम महिलाएं पुरुष मटके भरते हैं, टांके में पानी रखते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं, तो ये निरंतर प्रक्रिया है। तो इसे जब तक मानव सृष्टि पे रहेगा तो इसके लिए, पीने के पानी के लिए दिनों दिन सुधार की आवश्यकता है। जैसलमेर इंदिरा गांधी नहर को जैसलमेर की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी पानी नहीं पहुंचा है। इस अंतर को आप कैसे समझते हैं? मैंने पहले भी आपसे बताया, जनता भी जानती है, तो ये पीने के पानी का, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे नहर हो, चाहे हैंडपम्प हो, इसको निरंतर मेंटेन करना। खराबी आती है, नहर की लाइनों में भी आएगी, ट्यूबवेल में भी आएगी, हैंडपम्प में भी आएगी, तो राज्य सरकार के निर्देश है डिपार्टमेंट को, तो इसे जैसे ही खराबी आती है, कि पानी हवा के बाद में एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को, किसी भी जीव को आवश्यकता रहती है निरंतर, तो ठीक करना चाहिए जो खराबी होने पे। अभी फिलहाल जो मुझे ध्यान में आया, आपकी टीमें भी मैं देखता रहती हूँ, एरिया में जाती रहती है, तो अभी ट्यूबवेल 24 घंटे में ठीक होना चाहिए। 2-2 महीने से, अभी मैंने खुद ने दौरा किया, 2-2 महीने से ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, हैंडपम्प बंद पड़े हैं, नहर का सिस्टम भी काफ़ी टाइम बंद हो जाता है। तो ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि इस सिस्टम को निरंतर ठीक रखे, क्यों एक हवा तो 1-2 मिनट भी नहीं आया तो आदमी हवा बगैर जी नहीं सकता। पीने के पानी बगैर भी कोई भी जीव, मानव, पशुधन और पक्षी, निरंतर आवश्यकता है। तो राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है पीने के पानी का। गर्मी के समय बिजली की समस्या लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो जाती है। आपके समय में इसको लेकर क्या सुधार हुए थे? जैसलमेर की ही अपन बात करें, क्योंकि यहाँ ऑडियंस सब जैसलमेर जिले की ही है, तो जैसलमेर जिले के अंदर जो एग्रीकल्चर है, पीने के पानी का है, छोटे मोटे उद्योग भी है, बिजली का उत्पादन यहाँ होता है।
सोलर से भी होता है, विंड से भी होता है, रामगढ़ साइड में मीथेन गैस से भी होता है। फिर भी यहाँ पावर की दिक्कत रहती है। मेरे टाइम से मैंने प्रयास किया, मैंने 84 GSS, जिसमें 8 GSS बड़े, चांदन में 220 का, 132 के और बाकी 63 के GSS का निर्माण कराया। अभी GSS के निर्माण में वो गति नहीं है। राज को 2.5 वर्ष हो गए। जब तक ये GSS अधिक से अधिक नहीं बनेंगे, दिनों दिन ट्यूबवेल बढ़ते जा रहे हैं, छोटे मोटे उद्योग भी लग रहे हैं, पीने के पानी के ट्यूबवेल्स हैं, नहर के बूस्टिंग स्टेशन हैं, तो अभी पावर के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रही है, इसकी आवश्यकता है। मैंने मेरे टाइम पे प्रयास किए, जो काफ़ी 84 GSS सेंक्शन कराना छोटा काम नहीं होता, कराए, काफ़ी के काम पूरे कर दिए। बाकी इस राज्य में काम चल रहे हैं, लेकिन गति बहुत धीमी है। अक्सर ये कहा जाता है कि शहरों में विकास ज़्यादा दिखता है और गांव पीछे रह जाते हैं। आपके कार्यकाल में गांव के लिए क्या प्राथमिकताएं थी? मैंने प्रयास किया, जैसे शिक्षा विभाग में लोग, देश आज़ाद होने के बाद में पोकरण और जैसलमेर में, मेरे पास तो जैसलमेर का एरिया था, तो जैसलमेर में मात्र 2 कॉलेज थी, एक महिला बच्चियों के लिए, एक लड़कों के लिए। मैंने प्रयास किया, 8 कॉलेजेज नहीं खुलवाई, 8, वो कम नहीं है। 8 में से फतेहगढ़, मोहनगढ़, रामगढ़, ये बच्चे ठेठ 250 किलोमीटर से जैसलमेर पढ़ने आते थे। कॉलेजें खुलाई, चालू की। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जैसलमेर के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मेडिकल कॉलेज, अभी 60 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, मेडिकल कॉलेज खुलाई। नियम था कि भाई 300 किलोमीटर के भीतर, मतलब 300 से कम में कहीं भी कॉलेज हो तो कॉलेज नहीं खुलेगी। इधर यहाँ बाड़मेर नज़दीक, उधर जोधपुर भी नज़दीक। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इंडो पाक बॉर्डर, जिसकी करीब 427 किलोमीटर बॉर्डर की दूरी लगती है, उस बॉर्डर के अंदर इंडो पाक तनाव हो, अटैक हो, वहाँ मिलिट्री के लोग, BSF के लोग, सिविलियंस अगर घायल होंगे तो फिर क्या दूरी जैसलमेर से नापोगे? एक मांदला और मैराना से दूरी नापो, जोधपुर की या बाड़मेर की। तो मेरी बात को माने, इसमें तर्क था और मेडिकल खुली। आज आपके पास है 325 करोड़ का निर्माण होके, और पूरे भारत के बच्चे यहाँ जो सेलेक्ट प्रक्रिया में होते हैं अध्ययनरत है। और यहाँ जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज में बम्बई, बांग्लोर, दिल्ली, वहाँ पे जो इलाज होते हैं वो इलाज यहाँ मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं। आपने अपने कार्यकाल में इस सेक्टर में क्या बदलाव करने की कोशिश की? मैंने प्रयास किया, यहाँ पूरे भारत में 400 आदमी पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। राजस्थान में 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि जैसलमेर जिले में 22 आदमी पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो इतनी छितरी हुई आबादी के लिए हेल्थ के पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए। मैंने प्रयास किए, यहाँ छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर नर्सेज वगैरह को पोस्टिंग कराई। यहाँ महिला में डिलीवरी होने के लिए वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र पे व्यवस्था होनी चाहिए, वो करने की कोशिश की। CSC और PSC भी खुलवाई। और जगह जैसे MLA को मिलते हैं कि भाई 2 उप स्वास्थ्य केंद्र दे दो, वो जैसलमेर के लिए पर्याप्त नहीं है। ये जैसलमेर का क्षेत्रफल 31 विधानसभा क्षेत्रफल के बराबर है, 7 जिलों के बराबर है। तो मैं इसके लिए लड़ा, लेकिन मेरे को भी टाइम, एक बारी मैं MLA बना, उसमें कोरोना का 2.5 वर्ष 2 वर्ष चले गए। तो मैंने भी जितना मेरा प्लान था उतना नहीं कर पाया, लेकिन मैंने प्रयास किया हेल्थ के अंदर भी काफ़ी सुधार करने की। और अभी उस गति से नहीं है जो स्वास्थ्य केंद्र खुले, पोस्टिंग हो, अभी भी कई पद खाली पड़े हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से, जैसलमेर विधानसभा, जैसलमेर जिले की पॉपुलेशन को देखते हुए, एरिया को देखते हुए, और यहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए। हर MLA को बांटे, वैसा पंक्ति से बांट दे, उससे यहाँ सुधार नहीं होना है। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आपके समय में इसके लिए क्या विजन था? मैंने प्रयास किया
हालांकि जितना सोचा होता कर नहीं पाया, यहाँ खूब कंपनीज काम करती है। तो मैंने प्रयास किया, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर, ITI किए हुए और भी लेबर, वो 75% कंपनियां में लोकल को लिया जाना चाहिए। मैंने प्रस्तावित भी किया, प्रयास भी किया, लेकिन उस लाइन पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। तो मेरा इस सरकार से निवेदन है कि यहाँ जो भी कंपनियों के काम चलते हैं उसके अंदर स्थानीय इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर, टेक्नीशियंस और जो लेबर है और भी जो व्यवसाय है, लोकल को महत्व दिया जाना चाहिए। अभी इसकी बहुत बड़ी नीड है। फिर युवाओं के लिए कोई संदेश? युवा के लिए मेरा संदेश यही है कि जैसलमेर का हर क्षेत्र में नाम है, जैसे पर्यटन है और भी पशुपालन है, कृषि है। तो युवाओं को मुझे यही कहना है कि राज की नौकरी हर जगह मिलना संभव नहीं है। तो यहाँ के लिए जो भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, कृषि का व्यवसाय है, पर्यटक का है, उसके अंदर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और शिक्षा में अच्छे शिक्षित होकर इन धंधों में जाना चाहिए। राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जैसलमेर की स्थितियों को देखते हुए यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग का आगे बढ़ावे, एग्रीकल्चर में भी लोगों को ट्रेनिंग दें। और यहाँ मैंने 8 कॉलेज कराने के बाद, 8 तो जैसलमेर में हुई, साले मोहम्मद जी साहब ने पोकरण में भी कराई और पोकरण में एग्रीकल्चर कॉलेज भी है। यहाँ अभी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। तो मेरा राज्य सरकार से और अभी जो लीडर्स हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि जैसलमेर के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता है, ताकि युवा उस संबंधी शिक्षा लेके और अपना रोजगार वगैरह आगे बढ़ावे। अगर आज आपको फिर से मौका मिले तो 3 ऐसी प्राथमिकताएं क्या होगी? यहाँ जो मुख्य काम है वो पशुपालन का है और एग्रीकल्चर का है और टूरिज्म का है। पशुपालन के अंदर गॉट फार्मिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। क्या यहाँ लैंड है तो 80 नस्ल की गॉट फार्मिंग छोटे छोटे गांव में, ढाणिया में बेरोजगारों को ट्रेनिंग देके, सब्सिडी देकर इसका पशुपालन का धंधा होना चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ जितने भी उत्पादन होते हैं, जैसे यहाँ फ्रूट्स वगैरह है, इसका भी स्कोप है, एलोवेरा वगैरह का भी स्कोप है। तो इनके लिए भी प्रोसेस यूनिट लगनी चाहिए सब्सिडाइज रेट पे, और यहाँ के लोगों का यहाँ का ही धंधा मिला है। टूरिज्म है, टूरिज्म में यहाँ कई और पॉइंट डेवलप हो सकते हैं। तो टूरिज्म के लिए पूरी योजनाबद्ध करके तो यहाँ के लोगों को इस पशुपालन में, टूरिज्म में और एग्रीकल्चर में, ये यहाँ अपने यहाँ की ज़िले की आबादी जो 10 लाख के आसपास हैं वो तो धंधा कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी अपने स्टेट के बाहर के, इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ आके जैसलमेर में पनप सकते हैं। सर, जैसलमेर में ओरण बड़ा मुद्दा है। काफ़ी समय से लोग 600 किलोमीटर तक जयपुर का सफ़र कर चुके हैं। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? यहाँ जब से मानव की उत्पत्ति हुई, अपने यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसलमेर में जो रहते थे अपने पूर्वज, वो उस वक्त कानून कायदे नहीं होने पे भी उनके पास सोच थी कि भाई पशुधन के लिए, पक्षियों के लिए, मानव के लिए वन्य जीव को बचाना, वन्य वृक्षों को बचाना, घास फूस को बचाना, इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी। नहीं तो एक दिन इसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन लोगों ने उस वक्त कानून कायदा नहीं होने से देवी देवताओं के नाम पे, जैसे देगराय ओरण है, तेंबड़े राय ओरण है, आलाजी के ओरण है, तनोट राय ओरण, ऐसे कई कई देवताओं के नाम पे ओरण को रखा। और लगभग 9 से 10 लाख बीघा अपने जैसलमेर विधानसभा में लगभग 70 लाख बीघा जमीन है, जिसमें 9 से 10 लाख बीघा जमीन को इस ढंग से संरक्षित रखा। और उसको कोई आदमी उसकी एक डाली भी नहीं काटता था।
और वन्य जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता और घास को भी नहीं काटता था। खुला है, पशुधन चरे, पक्षी रहे, मानव भी उसके फल फ्रूट है वो खावे, इसके लिए वो संरक्षित थी। अब जैसे कंपनियां आई तो कुछ अपने में से लोग मिल गए, कुछ हमारे जैसे नेता मिल गए, तो उन भूमि को आवंटन, जबकि यहाँ किसानों के पास, अन्य डिपार्टमेंट के पास करीब 11 लाख भूमि आवंटित है। तो मैंने 17 लाख बची, 11 घटा दो तो 59 लाख बची है। उसमें ने 9 लाख ओरण के लिए रख लो, उसको घोषित कर लो, तो भी 50 लाख जमीन है। कंपनियों को जमीन ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 5 लाख के आसपास चाहिए। अब ये ब्रेन होना चाहिए नेताओं में, सीएम में, एडमिनिस्ट्रेशन में। आप क्यों अड़ते हो? एक गांव है, अभी जैसे पारेबर है, रामगढ़ है, नेता तो अभी भी बैठे हैं, तो उसके आसपास की जमीन आवंटित की, तो क्यों नहीं करते? जो 50 लाख बीघा जमीन पड़ी है, जहाँ मानव श्रृंखला कम है, पशुधन कम है, उनके लिए 5 लाख दीजिए कंपनियों को। 100 वर्ष 200 वर्ष के लिए बहुत है। गांव के आदमी ब्याएंगे बधेंगे, उनके घर कहाँ बनाएंगे? पशुधन पूरे विश्व में पशुओं के लिए बढ़िया स्कोप राजस्थान जैसलमेर में है, उनके चरने के लिए जगह है। आज कोई गांव है, ग्राम पंचायत बनेगा, आज ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति बनेगी, आज पंचायत समिति है, कल डिस्ट्रिक्ट बनेगा, लैंड कहाँ से रहेगी? तो ये सरकार की सोच, मैं नाम लेके नहीं कहूँगा, दिल्ली में 2 लोग को शासन करते हैं, उनके हुक्म से चलता है। वो हुक्म कह देगा इधर उत्तर है, भले दक्षिण हो, तो यहाँ वाले कहते हैं हुक्म दक्षिणी। ऐसा हुक्म नहीं होना चाहिए, यहाँ के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उस ओरण मैंने मेरे टाइम में बहुत दोहरा काम था, 30,000 बीघा ओरण कराई। कोरोना के टाइम में 2 वर्ष अन्य कार्यों की प्राथमिकता होते हुए मैंने टाइम निकाला और 50,000 बीघा के प्रपोजल भेज दी। और मैं अड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि भाई ये तर्क है, या तो हमारे पूर्वज समझदार नहीं थे, उन्होंने गलत ओरण की, या सही थे, ये साइंटिफिक रीजन है, या तो ओरण कीजिए, और नहीं तो मुझे इस पद पे नहीं रहना है। मैं चीफ मिनिस्टर रहा, 200 एमएलए के कामकाज करता था, तो ये एमएलए एक का पद मोटा नहीं है, मेरा इस्तीफा लीजिए। तो आदमी में जिगर होना चाहिए। 30,000 बीघा के ऑर्डर कराए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराई। अभी पब्लिक को फुसकारने के लिए, ओरण में जो संघर्ष करके उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी सी ओरण दर्ज की, वो भी मेरे प्रस्ताव भेजे हुए, या कोई एक आधे नेता ने कराई, वो अपने गाँव की करा दी। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। 9 लाख बीघा ओरण गोचर, जितनी भी नाडियाँ हैं उनके आगोर, पहले अपन लोग जाते थे, कोई आदमी पहले आगोर से गुजरता और गाय का फोटा है तो उठा कर उसके कैचमेंट से बाहर, आगोर से बाहर डालता था, पेशाब नहीं करता था, कोई निपटने नहीं जाते थे। हिंदू मुस्लिम में जो भी पुण्य काम करते थे तब जाके तलाई को, हिंदुओं में जैसे एकासन रखते थे, बाप जी विराजे हुए, तो ये सब लोग ले जाते वहाँ, भाई इसको आगोर को साफ करो। आज क्या हो रहा है? कब्जे कर रहे हैं। तो ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए और राज्य सरकारों को ओरण घोषित करानी चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक रूपाराम जी, जिन्होंने जैसलमेर की शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था और जिले की ओरण, उन सब के लिए बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। आप देखते रहें द बवाल। शुक्रिया।